नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आप अच्छे से जानते हैं इस चीज को कि अनिल देशमुख जो है बुरे फंस चुके हैं। उनके पीछे ईडी पड़ा हुआ है, सीबीआई पड़ी हुई है और वो फरार हैं। लेकिन यहाँ पे जिस व्यक्ति ने चिट्ठी लिखी थी परमवीर सिंह, वो भी गायब है, वो भी फरार चल रहे हैं। और ये पूरा जो मामला है ये बहुत ज्यादा पेचीदा हो चुका है। इस चीज को हम करीब से समझेंगे और अभी इसमें आपको अच्छे से ध्यान है, एक नए बिल्डर निकल के आते हैं बिमल अग्रवाल, और जिन्होंने भी आरोप लगाए परमवीर सिंह के ऊपर कि किस तरीके से सचिन वाजे के साथ मिलकर वो काम कर रहे थे। इसको थोड़ा अच्छे से समझते। देखिए, आप और हम अभी तक इस केस को समझ चुके हैं। ये जो पूरा मनसुख हिरेन का हत्याकांड वाला मामला हुआ, एंटीलिया का केस हुआ, जिसके बाद सचिन वाजे गिरफ्तार हो जाते हैं। परमवीर सिंह जाके एक चिट्ठी लिख देते उद्धव ठाकरे को। क्यों? क्योंकि अनिल देशमुख ने परमवीर सिंह का भैया ट्रांसफर कर दिया। वो पुलिस कमिश्नर थे, उसके बाद वो डीजी जनरल बन जाते हैं होमगार्ड में। अब समझिए कि ये सारा मामला होने के बाद चिट्ठी लिखने के बाद उल्टा परमवीर सिंह के लिए मुसीबतें बढ़ जाती है। कोर्ट कचहरी, ये सारी चीजें, और उसके बाद सीबीआई बैठ जाती है। आज सीबीआई जांच कर रहा है, ईडी आ चुका है, ईडी जांच कर रहा है अनिल देशमुख को लेकर। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने एक कमेटी बैठा दी और परमवीर सिंह के ऊपर ही जांच बैठ चुकी है। और इस मैं बोलना चाहूंगा आपको, 1 महीने के अंदर परमवीर सिंह के ऊपर 4 केस हो चुके हैं, जिसमें से 2 केस तो मुंबई में ही है। तो ये 4 केसेस सारे इसी के आसपास घूमते हैं कि परमवीर सिंह भैया अक्यूज्ड है, जो वसूली कर रहा था, एक्सटॉर्शन कर रहा था। तो 2 चीजें हो गई। अनिल देशमुख एक्सटॉर्शन कर रहे थे, रैकेट चला रहे थे आईपीएस रश्मि शुक्ला जी की, भैया वो सारी चीजों को देखा जाए उसमें भी ये अनिल देशमुख फंसते हैं। अब समझो, अनिल देशमुख एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे, सीबीआई ने भी इस चीज को माना है, ये सारी चीजें आई है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है अनिल देशमुख के खिलाफ। दूसरा, परमवीर सिंह रैकेट चला रहे थे, ऐसा भैया एफआईआर हो चुकी है मुंबई पुलिस के उसमें, है ना, थानों में। तो मुंबई पुलिस तलाश कर रही है। अभी जो कमेटी बनी है, इसने पहले भी आपको, जैसे कि कल के लाइव में बात हुई थी कि 5,000 का जुर्माना हुआ, फिर अब लेटेस्ट 25,000 का जुर्माना और हो चुका है, क्योंकि ये आ नहीं रहे हैं, है ना, ये छुट्टी पे हैं, सिक लीव ले रखी है परमवीर सिंह ने, और वो पहुंच नहीं रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो 25,000 पा, मेरे को समझ में नहीं आता ये इतने कम जुर्माने से क्या होगा, किसको क्या फर्क पड़ेगा, सैलरी में से कट जाएगा और क्या, इससे ज्यादा तो इनकी सैलरी होगी। चलिए, तो ये सिक लीव पे बैठे हैं। अब क्या मामला रहा, ये एक नए बिल्डर निकल के आते हैं बिमल अग्रवाल, जो आरोप लगाते हैं कि परमवीर सिंह एक्सटॉर्शन कर रहे थे उनसे, और सचिन वाजे उनका खास व्यक्ति था, जो मुझसे आके मेरे को भैया धमकी देता है कि आपके भाई जो 2 बार्स हैं, रेस्टोरेंट है, वहां पे भाई रेड पड़ेगी। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप उससे बचना चाहते हो तो एक्सटॉर्शन दे दो। अब एक्सटॉर्शन कितना लिया? 9 लाख रुपए का हमसे एक्सटॉर्शन लिया इन लोगों ने, और भाई 2.92 लाख रुपीस के मोबाइल लिए। ऑब्वियस सी बात है, आईफोन लिए होंगे, तो 2 आईफोन लिए, इतने लाखों के, अप्रॉक्स 3 लाख के 2 फोन लिए। अब बात ये हो गई कि भाई इतना सारा आरोप लगने के बाद एक और परमवीर सिंह के ऊपर एफआईआर हो चुकी है। लेकिन समझने वाली चीज है, इन्होंने 26 पेज की एफिडेविट उस कमेटी के सामने रखी है जो ये जांच कर रहा है परमवीर सिंह को लेके, अनिल देशमुख के मामलों को लेके। ठीक है, ये महाराष्ट्र सरकार ने बैठाई ये जांच, केंद्र सरकार का इसमें कोई नहीं है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार अपने लेवल पे जांच करवा रहा है। तो उसको ये लिखते हैं और उसके अंदर क्या कहते हैं कि भाई अनिल देशमुख के ऊपर ये जितने भी आरोप लगाए बेसलेस है, इन सबको रद्द कर देना चाहिए। परमवीर सिंह की चिट्ठी कोई आधार ही नहीं रखती है। मेरे को समझ में नहीं आया कि एक बार ओनर निकल के आके भैया पैरवी कर रहा है किसकी? अनिल देशमुख, यानी कि पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र के और एनसीपी के लीडर जो हैं, इनकी पैरवी करने आ गए ये भाई साहब। ये बोल रहे भैया परमवीर सिंह करप्ट है, अनिल देशमुख तो दूध के धुले हैं, इनके ऊपर क्यों भाई जांच बैठी है, क्यों ये सारी चीजें चल रही है, चली जाए। पहले तो इन मिस्टर अग्रवाल जी को जाके एक चीज समझाई जाए, भाई महाराष्ट्र सरकार तो चाहती है अनिल देशमुख को क्लीन चिट देना है, दे भी दे, होगा क्या? आप उसे, आपकी एक्चुअल में इन लोगों की स्थिति अभी इस तरीके से है कि आप खुद ही के घर में बैठ के खुद ही को रिवॉर्ड देते रहो, तो भैया इससे होगा क्या? भैया बाहर से अथॉरिटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सीबीआई जांच कर रहा है, ईडी जांच कर रहा है, उसको जज करना है कि आप सही हो या गलत हो। तो वो बताएंगे कि भैया अनिल देशमुख सही है गलत है। ये कितना ही महाराष्ट्र सरकार बोल दे परमवीर सिंह की चिट्ठी कोई आधार नहीं रखती, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोर्ट ने सीबीआई बैठा दिया है, तो समझने वाली बात है। अब यहां पे मिस्टर बिमल अग्रवाल जी आए तो बहुत उछल कूदते हुए, और ये इसके पीछे का क्राइटेरिया हमें समझना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, ये सुन के, ये समझ के तो ऐसा लगता है कि पागल है क्या ये व्यक्ति, कि ऐसी बेवकूफी कर रहा है जब सीबीआई बैठ चुकी, ईडी बैठ चुका है। नहीं, इसके पीछे जो पूरा का पूरा षड्यंत्र है, ऐसी बेवकूफियां क्यों की जा रही है, जानबूझ के
मीडिया कवरेज। अब समझिए, जब मीडिया कवरेज होती है यानी कि एक आर्टिकल छपता है एक हेडलाइन के साथ कि आखिर अनिल देशमुख कौन है, ऑब्वियस सी बात है भाई बेगुनाह है, ऐसा एक आके बिल्डर ने कहा। परमबीर सिंह भैया वो अक्यूज्ड है जो सचिन वाजे के साथ मिलके क्या कर रहे थे, एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे। ये जो हेडलाइंस है ना, ये रूप रहती है, मतलब आप समझो कि फ्यूचर में यही इनको बचाएगी कि कोर्ट में सारी चीजें कि देखिए सारे सारे मसले थे, सारी चीजें थी। तो ये समझना पड़ेगा हमें आदमी को, जो आम व्यक्ति है, कि कैसे हमें मूर्ख बनाया जा रहा है, कैसे अपना फ्यूचर बचाने के लिए अनिल देशमुख जैसे लोग, इस तरह के करप्ट बिल्डर्स जो खुद घूस दे दे के पलते हैं, अपने गलत काम चलाते हैं। अरे भैया गलत चीजें ये क्या चल रहा है हम तो समझ रहे हैं ना, डिस्को पब्स पार्टी नशा सब, ये सब चलाने के लिए ये लोग ऐसे लोगों को लाते हैं। तो अब देख लिए कैसे उछल उछल के आ रही है। तो देखो हेडलाइन, मैंने जैसे कि आपको हेडलाइन ऐसी चलेंगी, एलिगेशन अगेंस्ट अनिल देशमुख बेसलेस, आ गया, ये है टाइटल। तो आप देख लो, मुंबई बिल्डर टेल्स प्रोब पैनल। तो हमें बुद्धिमान बनना पड़ेगा, ये इस तरह के षड्यंत्र रचे जाएंगे, लेकिन अब और नहीं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा देखो, मैं ये नहीं कह रहा परमबीर सिंह दूध का अच्छा है या दूध का धुला है, नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये परमबीर सिंह इतने ये एकदम से एकाएक कैसे जाग गए, सब गलत कर रहे थे, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जिस तरह से ये जया बच्चन कहती है ना, थाली में छेद मत करो, ये उसी तरह के लोग हैं सारे। थाली में छेद नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही खुद के ऊपर आई थाली में छेद करना चालू कर दिया। तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। ये लोग ही एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे, एक दूसरे को नोच खाएंगे, और ये होना चाहिए। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही है। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जय हिंद।